राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी की ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक करने वाले साथियों वो करने वाले हैं टॉप 10 हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी हमारी 19वीं क्लास है। साथियों, आज कौन सी क्लास है साथियों? आज हमारी है 19वीं क्लास। साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं 19वीं क्लास की। और सबसे पहला जो प्रश्न होगा साथियों आज का, वो क्या है? वो है साथियों, हरियाणा विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो हरियाणा विधानसभा के बारे में पूछ रहा साथियों। अगर मैं हरियाणा विधानसभा की बात करूं तो साथियों आपको याद रखना है कि भाई हरियाणा की जो विधानसभा है वो क्या है साथियों, वो एक सदनीय व्यवस्थापिका है। क्या है? एक सदनीय। क्या है साथियों? एक सदनीय। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल की अगर बात करूं तो साथियों कुल आ जाएंगे साथियों 91। कितने हो जाएंगे? कुल 91। और अगर सीधी बात पूछ ले कि भी निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्यों की बात आ जाए तो साथियों 90। अब आपके दिमाग में बात घूम रही होगी कि भी ये यहाँ पर 91 हो गए, यहाँ पर 90 हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों एक जो सदस्य है साथियों, एक सदस्य क्या है? एक सदस्य की अगर मैं बात करूं तो वो मनोनीत होता है। क्या होता है? मनोनीत सदस्य होता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा विधानसभा है, विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सदस्य होता है उसकी जो आयु होती है वो सबसे कम आयु, न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करूं तो साथियों 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु हो सकती है। जिसकी 25 वर्ष आयु हो जाती है वो चुनाव लड़ सकता है साथियों। उसके बाद इसके कार्यकाल की बात करते हैं कि भाई हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है साथियों। लेकिन क्या होता है साथियों, समय से पहले भी इसको कौन भंग कर सकता है विधानसभा को? तो वो कर सकता है साथियों राज्य का राज्यपाल। साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का विधानसभा का सदस्य किसी को चुनना है तो चुनने के लिए क्या करना होगा? चुनन खातर हमने वोटिंग करनी होगी साथियों। और वोटर की जो आयु है साथियों वो कितनी होगी? तो वोटर की आयु होगी साथियों 18 वर्ष। कितनी होगी? 18 वर्ष न्यूनतम आयु है साथियों वोटर की। जो न्यूनतम आयु जिसकी 18 वर्ष है वो क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है साथियों। और मैं विधानसभा के बारे में बात करूं तो कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। और कुल तो 91 साथियों, लेकिन निर्वाचित की अगर बात आ जाए तो 90 है। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीट हैं? तो 90 सीट हैं साथियों। 90 में क्या है साथियों? 17 क्या हैं? 17 सीटें हैं वो आरक्षित सीट हैं साथियों। 17 क्या है? आरक्षित सीट हैं साथियों। ये भी आपको याद रखना है साथियों। अगर हम मैं बात करूं तो साथियों सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? तो उस जिले का नाम आ जाता है साथियों हिसार। क्या आ जाएगा? हिसार जिले में सबसे अधिक है साथियों हिसार। और फरीदाबाद में 7-7 विधानसभा के क्षेत्र हैं। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो होगी साथियों लोहारू। लोहारू। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की सीट होगी तो साथियों वो होगी बलरामगढ़। क्या होगी? बलरामगढ़। बलरामगढ़ होगी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो हमारे पास जो प्रश्न दे रखा है साथियों वो क्या है? प्रश्न हमने हमारे से पूछ रहा है कि भाई हरियाणा विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन के दे रखे हैं? ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो साथियों 80, 85, 90, 95। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है भी हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे उसके बारे में ये बात पूछ रहे हैं साथियों। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं श्रीमती प्रसन्नो देवी, प्रसन्नी देवी। और उसके बाद दे रखा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उसके बाद सन्नो देवी। और उसके बाद दे रखा है साथियों सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की जो पहली अध्यक्ष रहे हैं साथियों वो कौन रहे हैं? तो उसका नाम है साथियों सन्नो देवी।
ये साथियों देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं साथियों। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं सन्नो देवी के, तो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका कार्यकाल रहा है 6 दिसंबर 1966। 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 साथियों। 7 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। ये तो होगी साथियों पहली विधानसभा के अध्यक्ष। अगर मैं पूछ लूं कि विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के, तो उनका नाम होगा साथियों राव वीरेंद्र सिंह। क्या होगा? राव वीरेंद्र सिंह उनका नाम होगा साथियों। और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य संख्या आवंटित है? तो ये पूछ रहा है कि भाई निम्न सदन, संसद है साथियों, संसद के दो सदन होते हैं। संसद है तो संसद के सदन कितने होंगे? संसद के दो सदन होंगे साथियों। एक तो होता है साथियों राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है साथियों लोकसभा। लोकसभा एक तो होता है साथियों राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा होता है साथियों ये उच्च सदन होता है, लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता साथियों, क्योंकि साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात क्या करते हैं साथियों? अंग। अगर संसद के अंग की बात कर ली जाए तो अंग तीन होते हैं साथियों। एक नाम जुड़ता है यहाँ पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो अंग पूछ लिया जाते हैं तो तीन अंग होंगे साथियों। लेकिन सदन के बारे में अगर पूछता है तो आपने क्या उत्तर देना है? सदन के बारे में पूछता है तो संसद के जो सदन होते हैं वो दो सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन। तो इस प्रश्न में बात क्या कर रहा है? इस प्रश्न में निम्न सदन के बारे में ही बात कर रहा है साथियों, निम्न सदन के बारे में बात कर रहा। तो निम्न सदन लोकसभा, तो लोकसभा में हरियाणा में कितनी सीटें हैं? तो साथियों क्या ऑप्शन में दे रखे हैं? क्या 8 हैं, 14 हैं, 10 हैं, 18 हैं? तो इसके अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। लोकसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं साथियों। और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं साथियों। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार, अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी लोकसभा की सीट है वो हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ है साथियों। कौन सी है? भिवानी महेंद्रगढ़ की जो लोकसभा की सीट है, जहां से सांसद कौन है? जहां से सांसद हैं धर्मवीर सिंह साथियों। और धर्मवीर सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे साथियों ये, और भिवानी महेंद्रगढ़ से ये विजयी रहे हैं साथियों। अगर लोकसभा में 10 सीटें हैं तो साथियों आपको ये बात भी याद रखनी है कि लोकसभा की 10 सीटों में से आरक्षित सीट कितनी है? तो आरक्षित सीट की अगर मैं बात करूं तो साथियों दो आरक्षित सीट हैं। कौन कौन सी हैं साथियों? तो एक तो हो जाएगी साथियों सिरसा और एक हो जाएगी अंबाला। अंबाला और सिरसा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की आरक्षित सीट है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है अभी हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा, तो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा, तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो अभी आपसे ऊपर वाले प्रश्न में बताया है आपने कि भाई 5 राज्यसभा की हरियाणा में सीटें हैं। और राज्यसभा उच्च सदन होता है साथियों, और अस्थायी सदन भी यही होता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है भी हरियाणा में लोकसभा के अनुचित अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अभी मैंने बताया था साथियों। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शनों की अगर बात करें तो साथियों 2, 3, 1, 4। तो इसके सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। लोकसभा में जो आरक्षित सीट है वो 2 हैं साथियों। दो कौन कौन सी हैं साथियों? एक तो अंबाला है और एक सिरसा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों, अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ये बात पूछ रहा है कि वे आरक्षित नहीं है, या बात नहीं पूछ रहा कि वे आरक्षित हैं, नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है एक सिरसा और एक है साथियों अम्बाड़ा, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों, और चौथा जो ऑप्शन है साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साथियों सिरसा और अम्बाड़ा तो क्या है आरक्षित हैं, लेकिन यो क्या है आरक्षित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों, अगले प्रश्न के ऊपर हम जाते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। कौन सी लोकसभा की सीट है भाई जो सामान्य वर्ग में आती है। तो लोकसभा की सीट की अगर मैं बात करूं तो 10 लोकसभा की सीट हैं। 10 लोकसभा की सीटों में से दो लोकसभा की आरक्षित सीट है साथियों। कौन कौन सी हैं, एक तो अम्बाड़ा है और एक सिरसा है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, अम्बाड़ा, सिरसा, गुरुग्राम और ये सभी। अब प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है अभी सामान्य वर्ग में आती है। तो सामान्य में कौन सी आती है, सामान्य में आती है साथियों गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है साथियों हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। तो पहला जो राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों पहले राज्यपाल कौन थे। तो पहले राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है साथियों सत्यपाल, और ऑप्शन है साथियों बंसीलाल, ऑप्शन है साथियों धर्मवीर, और ऑप्शन क्या दे रखा है देवीलाल। तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल रहे हैं साथियों वो कौन रहे हैं, धर्मवीर सिंह रहे हैं साथियों। धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका कार्यकाल होगा 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर साथियों, और 14 सितंबर 1967 साथियों ये इनका कार्यकाल रहा साथियों, किनका, धर्मवीर का साथियों। अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा के दूसरे नंबर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, क्योंकि उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरे नंबर के जो राज्यपाल हैं वो है साथियों वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है साथियों। और कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1967 से लेकर 1976 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों, अगला प्रश्न दे रखा है भाई धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा साथियों। तो क्या लगभग 5 महीनों का, क्या लगभग 7 महीनों का, क्या 10 महीनों का, और क्या 1 वर्ष 3 महीने का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा लगभग 10 महीने का। जो धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं साथियों, इनका जो कार्यकाल रहा है वो कितना रहा है, वो रहा है साथियों 10 महीने का। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगर मैं अब फिलहाल की अगर बात करूं तो हरियाणा के फिलहाल जो राज्यपाल हैं वो कौन है साथियों, तो वो है बंडारू दत्तात्रेय साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा साथियों। क्या धनिकलाल मंडल का रहा साथियों, क्या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहा है, क्या बाबू परमानंद का रहा है, या जयलाल सुख का रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैंने ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती साथियों। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। और कितना रहा साथियों, तो रहा साथियों 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। ये तो लंबा कार्यकाल हो गया साथियों। अब बात आ जाती है कि भी सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल। तो सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाता साथियों, उसका नाम होगा ओपी वर्मा। क्या होगा, ओम प्रकाश
वर्मा सबसे कम कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल रहा साथियों वो 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक रहा साथियों। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि भाई ओम प्रकाश जिस व्यक्ति का नाम है, उनका ही कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में भी कम है साथियों। और सबसे कम कार्यकाल राज्यपाल के बारे में करें तो साथियों, उनका भी क्या नाम है, ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल सबसे कम है, और साथियों राज्यपाल में ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल सबसे कम रहा है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।